नमस्कार दोस्तों, टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज की इस टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लास की जो सीरीज चल रही है हमारी, आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन, जिसे हम शॉर्टकट में BRC भी कहते हैं, BRS भी कहते हैं। बैंक रिकॉन्सिलेशन होता क्या है? बैंक रिकॉन्सिलेशन होता ये है कि हमारी जो टैली होती है, टैली के सॉफ्टवेयर में होता है, उस टैली के सॉफ्टवेयर में जो बैंक से संबंधित जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जैसे हम बैंक में टैली में बैंक डिपॉजिट की एंट्री करते हैं या विड्रॉल की एंट्री करते हैं, या फिर हम थर्ड पार्टी को चेक इशू करके देते हैं, या थर्ड पार्टी को चेक मिलता है, या फिर कोई बैंक के चार्जेस लगते हैं, या बैंक से हमको कोई इंटरेस्ट वगैरह मिलता है सेविंग अकाउंट पर। तो इन सब ट्रांजेक्शन्स को जो हम हमारे टैली में एंट्री करते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को बैंक जो एंट्री होती है, बैंक स्टेटमेंट लाकर बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से हम टैली के सॉफ्टवेयर में मिलान करते हैं। इन दोनों का जो मिलान होता है उसे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट कहा जाता है। हमारा एक बैंक स्टेटमेंट होता है और एक बैंक हमारा टैली का सॉफ्टवेयर होता है। इन दोनों को मिलान को ही बैंक रिकॉन्सिलेशन कहा जाता है। तो आज हम प्रैक्टिकल के साथ साथ हम PDF भी आपको सेंड करेंगे। PDF में भी हम प्रैक्टिकल आपको जरूर मिलेगा, किस तरीके से हम डिपॉजिट की एंट्री करते हैं, किस तरीके से विड्रॉल की एंट्री करते हैं, किस प्रकार से हम किसी पार्टी को चेक इशू करके देते हैं, किस प्रकार से हमको चेक मिलता है, किस प्रकार से बैंक चार्जेस की एंट्री की जाती है, किस प्रकार से हमारे उसमें किस इंटरेस्ट रिसीव होता है। ऐसे ऐसे अलग अलग एंट्रीज हम बैंक के माध्यम से, ट्रांजेक्शन्स के माध्यम से करेंगे और आगे हम बैंक रिकॉन्सिलेशन का स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो आइए समझते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन का। आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन का प्रैक्टिकल। तो आइए देखते हैं कि बैंक रिकॉन्सिलेशन ट्रांजैक्शंस में प्रैक्टिकल किस तरीके से एंट्रीज होती है और किस तरीके से कैश बुक का और बैंक की पासबुक का मिलान करते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है टैली में होने वाली बैंक एंट्रियां जो होती है, जो कि स्पेशल बैंक के माध्यम से होने वाली एंट्रियों का जो हमारे बैंक से निकलने वाला स्टेटमेंट, मिलने वाले स्टेटमेंट या पासबुक में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन दोनों का मिलान करना होता है। तो इसको बैंक रिकॉन्सिलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक एक एंट्री हम बैंक के माध्यम से करते हैं, चलते हैं और समझते जाते हैं। तो सबसे पहले हम F6 से कैपिटल लगाएंगे। तो यहाँ से कैपिटल की एंट्री हम करेंगे, जो कि हमारी कैपिटल अकाउंट में जाएगी। कैपिटल की एंट्री हमारी कैपिटल अकाउंट में जाती है। 2 लाख रुपए का हम कैश डिपॉजिट करेंगे। इसी के साथ में अगला ट्रांजेक्शन हम करते हैं, यहाँ से डेट चेंज करते हैं। तो यहाँ से 1/5 को हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे। बैंक में डिपॉजिट करने के लिए हम F4 कोटा वाउचर प्रेस करेंगे। तो यहाँ से जब बैंक में डिपॉजिट हम करते हैं तो यहाँ से कैश क्रेडिट होगा, और जिस भी खाते में हमारा अकाउंट होता है सेविंग का या करंट खाता, उसको डेबिट करेंगे। ये हम डबल एंट्री मोड में बताते हैं एंट्री। आगे हम सिंगल एंट्री मोड भी करेंगे। तो यहाँ से हमने बैंक में पैसा जमा करा। अगर हम बैंक का डिपॉजिट का जो नरेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसी के साथ में हमने 1/6 को हमने विड्रॉल करा हुआ है पैसा। तो जब हमने बैंक से पैसा विड्रॉल करते हैं तो डिपॉजिट से जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ से 10,000 रुपए का हमने बैंक से विड्रॉल किया हुआ है। तो जब यहाँ से डिपॉजिट करेंगे तो हमारा यहाँ से डिपॉजिट में टू कैश होता है और बाय बैंक होता है, विड्रॉल में टू बैंक होता है, बाय कैश होता है। तो यहाँ से 10,000 रुपए का नगद विड्रॉल किया हुआ है। नरेशन शो करना हो तो कर सकते हैं, कैश विड्रॉल फ्रॉम HDFC बैंक यहाँ से लिख सकते हो। इसी तारीख में हमने F9 से बालाजी ट्रेडर्स, विनायक ट्रेडर्स से माल खरीदा। तो यहाँ से अल्टर C से विनायक ट्रेडर्स का लेजर बनाया, जिसका जो ग्रुप डाला है वह सन्ड्री क्रेडिटर में डाला। तो यहाँ से इस पार्टी से हम 50,000 रुपए का उधार माल खरीदते हैं, और माल खरीदने के बाद में हम इसको परचेज करने के बाद में चेक इशू करके देते हैं। तो यहाँ से हमने इंटर प्रेस करा और यहाँ से इंटर प्रेस करा। इसी प्रकार से इसी पार्टी को हम चेक इशू करते हैं F5 पे। तो यहाँ से 50,000 रुपए का पार्टी को चेक इशू करके दिया। पार्टी अकाउंट डेबिट और HDFC अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ से हम कोई चेक नंबर लिखना चाहे तो हम आसानी से चेक नंबर लिख सकते हैं। इसी के साथ में F2 से हम 1/7 को सेल्स करते हैं माल। तो यहाँ से हमने सेल्स करा बालाजी ट्रेडर्स को। तो यहाँ से जब बालाजी ट्रेडर्स को सेल करा तो ये पार्टी बालाजी पाने वाली हो गई। बालाजी ट्रेडर्स DR सन्ड्री डेप्टर में जाएगा। तो जब ये पार्टी डेबिट होती है तो यहाँ से सेल्स हमारा क्रेडिट होगा।
तो यहाँ से सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट करा जो कि हमारे सेल खाते में गया हुआ है। इसी के साथ में हम F2 दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो इसी एक साथ में हमारा यहाँ से हम चेक रिसीव करा तो हम F6 दबाएंगे, प्रेस करेंगे तो हमारी जो पार्टी है बालाजी, उससे हमको 75,000 का चेक मिला, तो इसको हमने SBI में डाला, तो ये SBI का खाता हो गया। इसी के साथ में हमने क्या करा, यहाँ से ये SBI हो जाएगा, तो ये SBI का खाता है, HDFC सॉरी, यहाँ से हमने HDFC का चेक मिला, तो ये HDFC को हमने यहाँ पे डेबिट कर दिया। इसी तारीख को यहाँ से F2 से यहाँ से 1/8 को अगर किसी प्रकार का बैंक से हमको इंटरेस्ट मिलता है तो अल्टर सी से एक नया लेजर बनाते हैं, इंटरेस्ट RAC रिसीव, यानी कि इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करा हमने और यहाँ से जो चेक मिला है वह 2000 रुपये का मिला है, वह भी HDFC बैंक में। इसी प्रकार से हमको 1/9 को बैंक ने कोई चार्ज लगाया हमारे ऊपर, कोई पेनल्टी लगाई, तो हम यहाँ से F5 प्रेस करेंगे और यहाँ से बैंक चार्जेस के नाम से एंट्री करेंगे। तो जब बैंक चार्जेस के नाम से एंट्री होगा तो वह इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा। 1000 रुपये की एंट्री हम करेंगे बैंक चार्जेस में, तो यहाँ पर बैंक डेबिट होगी और यहाँ से HDFC क्रेडिट होगी। नरेशन में कुछ लिखना चाहें तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब हमारा मेन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है कि बैंक रिकंसिलेशन मिलाएं कैसे। तो बैंक रिकंसिलेशन मिलाने के लिए आपको आपकी कैश बुक चाहिए, आपकी कैश बुक यानी कि सिस्टम की जो कैश बुक होती है वो चाहिए, साथ ही साथ आपकी पासबुक और आपका स्टेटमेंट, बैंक से निकला हुआ स्टेटमेंट चाहिए। यदि आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप घर बैठे बैंक स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। अब मेन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होता है जो हमारा बैंक स्टेटमेंट होता है, बैंक के अकॉर्डिंग हम स्टेटमेंट हमारा मिलाते हैं ना कि हमारे अकॉर्डिंग बैंक मिलाती है। तो उस स्टेटमेंट को लाएंगे, उस स्टेटमेंट में वास्तविक जो एक्चुअल जो डेट लिखी है, थर्ड पार्टी को चेक मिला है या थर्ड पार्टी को चेक इशू करके दिया है या हमको मिला है, तो वास्तव में जो तारीख में चेक क्लियर हुआ है उन्हीं तारीख को हम डालेंगे और वास्तविक जो बैंक में जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वास्तविकतम उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम यहाँ से बैंक रिकंसिलेशन को मिलान करेंगे। तो बैंक रिकंसिलेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले डिस्प्ले मोड रिपोर्ट पे जाइएगा, यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाइएगा और यहाँ पर स्टेटमेंट अकाउंट नहीं अकाउंट बुक पर जाइएगा और यहाँ लेजर पे जाइएगा, यहाँ पर HDFC बैंक को टाइप करिएगा। तो आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, अकाउंट बुक, लेजर। उसके बाद में यहाँ से अल्टर के साथ F2 जरूर दबाएं। 1/4 से इसको 1/9 जहां तक आप मिलाना चाहते हैं इसको 2/9 कर लेते हैं। अब यहाँ से एक शॉर्टकट ये होती है बैंक रिकंसिलेशन की, तो आप यहाँ से अल्टर के साथ R प्रेस करिएगा। तो यहाँ से अल्टर के साथ में जैसे ही R प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा विशेष करके यहाँ से ये जो तारीख दिख रही है ये तो हमारे वाउचर के हमारे कंप्यूटर के है या पर्टिकुलर है या वाउचर टाइप है, यहाँ पर पूरा ट्रांजेक्शन जो है वो है। तो यहाँ पर जो डेट डलेगी वो कहाँ से आएगी, स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है। तो ये डेट हमारी बैंक स्टेटमेंट के माध्यम से आएगी। हमको या तो बैंक से निकलाना होता है या नेट बैंकिंग होते हैं, हम खुद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर वास्तविकता में जो इम्पोर्टेंट चीज है अभी तक की वो ये है, यहाँ पर बैलेंस एज पर कंपनी बुक 1,16,000 रुपए है, अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक 1,77,000 रुपए डेबिट साइड में और 61,000 क्रेडिट साइड में। इस कंपनी के बैलेंस को और इस बैंक के बैलेंस को दोनों को मैच करके मिलान करेंगे। तो यहाँ से हमने इसका जो डिपॉजिट है वो 1/5 को करा, विड्रॉल हमने 1/6 को करा। यहाँ से जो कोई चेक जो हमने विनायक ट्रेडर को इशू करके दिया था वो 1/6 को लग गया। यहाँ से जो चेक हमको मिला था वो 2/7 को बालाजी ट्रेडर का हमने बैंक में चेक क्लियर करवा लिया। यहाँ से 1/8 का हमने बैंक के इंटरेस्ट इश्यू की एंट्री करी और इंटरेस्ट के साथ साथ बैंक चार्ज की स्कीम करी। अब ये एक ही तारीख में क्यों करना चाहता क्या बता रहा हूं, तो मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो ऑटोमेटिक आपका बैंक रिकंसिलेशन मिल जाएगा। लेकिन मैं 1 तारीख या 2 तारीख में एंट्री ऐसा करता हूं क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है। एजुकेशनल वर्जन में ही केवल आपको महीने की 1 तारीख, महीने की 2 तारीख और जिस महीने में 31 तारीख है वो डाल सकते हैं। बाकी की जो 20 तारीख है 2 तारीख से लेकर के बाद 3 तारीख से लेकर 30 तारीख तक की डेट एक्सेप्ट नहीं करता है।
यहाँ पर बैंक बैलेंस एज पर कंपनी बुक 1,16,000 रुपए है, बैलेंस एज पर यहाँ से बैंक बुक 1,16,000, यानी कि दोनों का स्टेटमेंट हमने यहाँ से मिला दिया। अब अगर अंदर की हम बात करें यहाँ पर आगे जाके, तो बाहर जब आगे जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम जो पहले एंट्री करते हैं वही डेबुक पे एंट्री देखना हो तो हम डेबुक पे देख सकते हैं। यहाँ पर अल्टर के साथ में F2 दबाएं, 1,4 से 31,3 दबाएं या AM दबाएं। उसी के साथ में प्रॉफिट एंड लॉस पे अगर जाना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस पे चले जाएंगे, उसी के साथ में बैलेंस शीट पे जाना तो वहां चले जाएंगे। तो यहां से मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ में इसको जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अगला नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में फिर सभी स्टूडेंट का पुनः स्वागत है। धन्यवाद।